हरे कृष्णा। इस्कॉन पटना में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसी से संबंधित मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, न्यूज़ में वायरल हो रही हैं। मुझे पर्सनल मैसेजेस के थ्रू भी बहुत सारे डिवोटीज़ ने भेजी, जिसमें भक्तों को रॉड से मारा जा रहा है। हाँ, ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि संभव कैसे है। प्रभुपाद जी के इस घर में जहाँ सब भक्त एक दूसरे को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, जहाँ भक्त जो है एक दूसरे का उच्छिष्ट खाने के लिए ललायत रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करने के लिए ललायत रहते हैं, प्रभुपाद जी के उसी घर में ये कैसे संभव हो गया कि भक्तों को रॉड से मारा जा रहा है? किसी के कपड़े फटे हैं, किसी का खून बह रहा है। ये संभव कैसे हुआ? यहाँ तक बात पहुंची कैसे? और जो दृश्य थे इतने ज़्यादा दुखदायी थे कि इनको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा था। शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि कितना दुख हो रहा था देख के कि भक्तों की ऐसी दशा कैसे हो गई। जो वैष्णव के प्रति हम 6 अपराध पढ़ते हैं, उसमें 6ठा अपराध क्या है कि अगर कोई भक्त मेरे सामने आता है और उसको देख कर मैं प्रसन्न नहीं हो जाता, मैं उदासीन रह जाता हूँ, नॉर्मल रह जाता हूँ, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। मतलब भक्त अगर मेरे सामने आया तो मुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए, नहीं तो वो अपराध है। इन शिक्षाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ? और यहाँ क्या देख रहे हैं कि भक्तों को रॉड से मारा जा रहा है। ये कैसे डाइजेस्ट करें दोनों बातों को एक साथ? हाँ? हरि भक्ति विलास में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आदित्य पुराण को कोट करते हुए बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना कर कर भी उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं, उसको बचा लेते हैं। लेकिन अगर भक्त के प्रति अपराध हो, किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो, तो भगवान भी कभी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल हम सब ने हजारों बार सुना है, पढ़ा है। हाँ? वैष्णवों के प्रति जो अपराध है उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। जिन लोगों ने भी इन वैष्णवों को इस तरह रॉड से मारा है, उनकी क्या दुर्गति होगी, किस अधम योनि को जाकर वो प्राप्त होंगे, हाँ, ये सोचने का विषय है। ये समय बताएगा। कल मुझे 18-20 साल के एक बच्चे का मैसेज आता है। वो कहता है, प्रभु जी मुझे 2 साल हो गए इस्कॉन मंदिर जाते हुए, लेकिन अभी भी मैं तिलक नहीं लगाता हूँ, अभी भी मैं कंठी माला नहीं पहनता हूँ। क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि अभी मेरा ना अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है। कई बार मैं बाहर जाता हूँ और कुछ प्याज लहसुन का खा लेता हूँ तो मुझे डर लगता है कि वो मुझे देख ना ले, कोई मुझे देख के ये ना बोल दे कि देखो इस्कॉन के लोग, हाँ, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अरे देखो ये कैसे श्रील प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। मेरे कारण इस्कॉन की छवि ना खराब हो जाए, मेरे कारण श्रील प्रभुपाद जी की छवि ना खराब हो जाए, इस कारण मैं तिलक नहीं लगाता हूँ। आप सोचिए, एक छोटा बच्चा जो इस्कॉन में से पूरी तरह से जुड़ा भी नहीं है, जिसकी दीक्षा भी नहीं हुई है, वो भी इस बात पर विचार कर रहा है कि उसके कारण जो संस्था है, जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी छवि ना खराब हो। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कई बार इतने वरिष्ठ भक्त जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि उनके कारण किस प्रकार प्रभुपाद जी की छवि खराब हो रही है, उनके कारण किस प्रकार जो है हजारों लाखों भक्तों की छवि खराब हो रही है, उनकी तपस्या खराब हो रही है, उनका श्रम, उनका परिश्रम खराब हो रहा है। इस सोचने की बात है, जो हजारों लाखों भक्त जो प्रचार कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? वो क्यों लोगों के ताने सुने? वो क्यों लोगों को जवाब देते फिरें कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या जो भी गलत है वो क्यों हो रहा है? ये सोचने का विषय है। जब मेरी दीक्षा हुई थी उस वक्त, उस दिन मेरे को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी। मुझे बताया गया था कि अब से तुम्हारा कोई निजी जीवन नहीं है, अब से हर एक कार्य जो है उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। तुम जो भी कार्य करोगे, हाँ, कुछ भी गलत करा तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किस गुरु का शिष्य है, किसने इसको दीक्षा दी, कौन है इनके गुरु। अब से तुम्हें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे तुम्हारे गुरु की, जिससे श्रील प्रभुपाद जी की, जिससे संस्था की जो है वो छवि खराब हो। मैं सोच रहा था कि जो बाहर पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो देश के पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, अलग अलग पार्टियों के, इन पॉलिटिशियंस के अंदर भी इतनी इंटीग्रिटी होती है, इतनी नैतिकता होती है कि अगर इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी चल रही है, अगर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत दिख रहे हैं, हाँ, या झूठा भी आरोप लगाया जा रहा है, तो भी वो अपने पद से रिजाइन कर देते हैं जब तक उनको क्लियर चिट नहीं मिलती। हाँ, नितिन गडकरी जी को हमने देखा है कि जब उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए तो पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगी मैं इस पद की गरिमा के लिए इस पद पर नहीं बैठूंगा। कितने सारे पॉलिटिशियंस को हमने देखा है। आप सोचिए, जिन पॉलिटिशियंस के बारे में हम दिन रात बोलते हैं कि पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हैं, उनके अंदर भी इतनी इंटीग्रिटी होती है कि वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रही है तो वो रिजाइन दे देते हैं, और जब उनको क्लीन चिट मिलती है तब वो दोबारा उस पद पर बैठते हैं। तो क्या एक आध्यात्मिक संस्था के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ कुछ शिकायत है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो उस पद की गरिमा को रखते हुए वो उस पर रिजाइन कर दे, और जब उसको क्लियर चिट मिल जाए तब दोबारा से उस पद पर जो है बैठे? ये सोचने का विषय है। मैं एक बात सोच रहा था कि अगर किसी को कोई गलत काम करने भी हैं, तुमको पैसे का फ्रॉड करना है, इलिसिट रिलेशन है, पावर चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें संस्था में रहकर क्यों करनी है? ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। आप बाहर जाओ, और बाहर की तो पूरी दुनिया गलत काम कर ही रही है, कलयुग का समय चल रहा है, सब कर रहे हैं, तुम भी कर लो, कौन मना कर रहा है? हाँ, वहाँ तो कोई रोक टोक भी नहीं है। संस्था के अंदर जो है 50 लोगों की नज़रें तुम्हारे ऊपर रहती है, तुम्हें छुपा के करना पड़ता है, अंदर कुछ, बाहर कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ, बताना कुछ, करना कुछ, 50 तरह के जो है डर लगा रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, कोई देख ना ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे तुम बाहर जाओ और आराम से जो करना करो, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, दिक्कत क्या है? और बाहर भी सारे फ्रॉड होते हैं, पैसों का भी गबन होता है,
भारत तुम्हें पावर भी मिलती है, इलिसिट रिलेशन भी मिलता है, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो दुनिया में हो ही रही है, सब लोग कर ही रहे हैं, तुम भी जाओ और अपना आराम से करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन संस्था में रह के काम क्यों करना है, मेरी समझ से बाहर है। एक तो करना मुश्किल है, जैसे मैं बोलूँ कि सब चारों तरफ नजर रहती है और फिर तुम छुपाते फिरोगे, बताते फिरोगे, एक्सप्लेन करते फिरोगे, हाँ, इतना डुप्लीकेट नेचर तुमको रखना पड़ेगा। और ऊपर से ये सोचने की बात है कि बाहर अगर तुम कोई कुछ गलत काम कर रहा है, कम से कम उसका भुगतान वो अकेले तो करेगा। यहाँ तो उसकी गलतियों का भुगतान जो है वो फिर से हजारों लाखों भक्तों को करना पड़ रहा है। हाँ, उनको पीड़ा हो रही है, उनको दुख पहुंच रहा है, उनको लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो क्यों इतना सब करना है? आराम से कंफर्टेबल लाइफ जियो, अपना बाहर जाओ, जो मर्जी करो, क्या दिक्कत है इस चीज़ में? इस विषय पर जब मेरी हिज ग्रेस चैतन्य चंद प्रभु जी से बात हो रही थी तो उन्होंने काफ़ी सारे कुछ अच्छे पॉइंट्स बोले। उसमें से एक दो पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और वो केवल इस एस्कॉन पटना के इशू से संबंधित नहीं है, इन जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो हमको गलत दिखाई देता है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो एक बात उन्होंने बोली कि जो मैनेजमेंट पोजीशंस हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, जो भी अलग अलग पोजीशंस हैं, यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को चुना जाना चाहिए जिनके अंदर क्षत्रिय गुण होते हैं। तो क्या है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है दिशा देना, उसको बताना कि करना क्या है। जो क्षत्रिय है उसका काम है कि उसको एग्जीक्यूट करना। और जो वैश्य है उनका काम है कि इस एग्जीक्यूशन में जो भी रिसोर्सेस की, जो भी धन की आवश्यकता है उसको प्रोवाइड करना। तो बड़े बड़े मंदिर बनाना, उनके लिए धन एकत्र करना, ये सब वैश्यों का काम है। लेकिन जब कई बार वैश्य, क्योंकि वो धन एकत्र करते हैं इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, कई बार उनको ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाता है। इस कारण से जो क्षत्रिय गुण है वो उनके अंदर नहीं रहते हैं। और क्षत्रिय गुणों में एक गुण जो है वो न्याय का भी है, लोगों को न्याय देना, किसी ने अगर गलत किया है तो उसको सजा देना। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये क्षत्रिय के गुण नहीं हैं, इसलिए वो उस दृष्टि से देख नहीं पाते हैं। उनकी दृष्टि में हमेशा ये रहता है कि प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बड़े मंदिर जो है वो हमको कैसे कंप्लीट करने हैं, कैसे धन की व्यवस्था करनी है। तो ये जो स्वभाव है वैश्य का, ये भी एक कारण बनता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो जो मिसिंग रहती है, जो किसी क्षत्रिय में होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं होती हैं। और इस कारण जो है पूरा ये जो मिसमैनेजमेंट है वो फैल जाता है। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि जो लीडरशिप पोजीशंस हैं वहाँ पे क्षत्रिय स्वभाव के भक्तों का जो है चयन किया जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है। एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बोली कि जो 8वें अध्याय में भगवान दुखालय में बताते हैं कि जो भौतिक संसार है दुखालय शाश्वत में दुखों का घर है। तो ये जो दुख हैं ये केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि तरीके से ही नहीं आते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से आते हैं। और इसमें एक तरीका ये भी है कि हमारी इस भौतिक संसार में जो एक्सपेक्टेशन रहती हैं और फिर जो हमको रियलिटी दिखाई देती है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हमको दुख होता है। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं या जो भी मैनेजमेंट में हैं या जो भी वरिष्ठ भक्त हैं उनको ऐसे ऐसे होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि तो ऐसा नहीं है, अरे तो ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो ये देख के बड़ा दुख पहुंचता है। तो ये जो हमको दुख मिल रहा है ये भी भौतिक संसार का एक तरीका है हमको दुख देने का, कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअली रियलिटी है इसके बीच का जब हम डिफरेंस देखते हैं तो हमको दुख पहुंचता है। तो शास्त्रीय तरीके से ऐसे भी इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि ये भी इस भौतिक संसार का एक स्वभाव है कि हमको जो अलग अलग तरीके से दुख देने की कोशिश है, ये भी एक तरीका है हमको दुख देने का। अच्छा, एक विचार करने वाली बात है कि जो कलयुग है उसके भी तो वो भी तो आगे बढ़ेगा ही ना। जो कली है वो भी तो भगवान की सेवा में है, उसके भी तो ये सेवा है कि इस कलयुग को आगे बढ़ाया जाए, अधर्म की स्थापना करी जाए। ये कैसे संभव है कि जो भक्त हैं वो चारों दिशाओं में धुआंधार प्रचार करेंगे और जो कली है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? ये संभव नहीं है। हाँ? कली भी बहुत बलवान है, वो भी प्रयासरत है कि किस तरीके से अधर्म की स्थापना की जाए। जहाँ से भी धर्म की स्थापना हो रही है, जहाँ से भी प्रचार हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। और हमने तो खैर क्या ही सहा है, हमारे जो आचार्य रहे हैं हम सब जानते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद जी, कितनी बार उनको मारने की कोशिश की गई। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने क्या क्या नहीं सहा प्रचार कार्य करने के लिए, हम सब जानते हैं। तो जो कलयुग है, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग हैं, वो भी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही हैं कि इस प्रचार कार्य को कैसे रोका जाए। अच्छा, बाहर से कर पाना बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस बात को कई बार बोला है कि एस्कॉन को कभी भी कोई बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अंदर के ही लोग होंगे जो नुकसान पहुंचाएंगे। और सेंस भी है, अगर हम देखें तो जैसे अभी इजराइल का वॉर चल रहा था, तो इजराइल की जो मोसाद है, जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने अपने एजेंट जो हैं जो दुश्मन देश हैं वहाँ की सेना के अधिकारियों के रूप में बिठा रखे थे। वो उनको संदेश देते थे कि यहाँ पे जो उनका दुश्मन देश है वो क्या करने वाला है। तो उन्होंने, जो ये जासूस थे, जो ये एजेंट थे, जो छुप के अंदर बैठे हुए थे, इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया इजराइल के दुश्मन देशों को, इजराइल बाहर से कभी भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो अंदर से हमेशा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, बाहर से नहीं होता इतना। इसी तरह जो प्रभुपाद जी ने हमको सिद्धांत दिया है, जो मैनेजमेंट दिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन दिया है, जो पूरा एस्कॉन का स्ट्रक्चर है, वो इतना स्ट्रांग है कि कभी भी बाहर से उसको नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है।
इसलिए कली जो है वो भी क्या करेगा, उसको भी तो अपना काम करना है, इसलिए वो भी अपने जो एजेंट है वो अंदर बिठा के रखेगा। अंदर किस तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से जो भक्तों का जो फेथ है, हाँ, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, संस्था के प्रति, किस तरह से उनके फेथ को जो है डगमगाया जाए, किस तरह से उनके विश्वास को तोड़ा जाए। हाँ, तो कलयुग भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और हम सबको भी अपना काम बहुत अच्छे से करना है। कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण हमारे श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर, संस्था के ऊपर, अपने सिद्धांत के ऊपर जो विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए। हम सबको एक साथ रहना है, एकजुट होकर रहना है और एकजुट होकर साथ में मिलकर जो भी समस्या है उसका समाधान करना है। कई सारे भक्तों ने मुझे मैसेज किया कि प्रभु जी हमारा विश्वास डगमगा रहा है, हमारा फेथ खत्म हो रहा है, हमारा मन करता है कि हम इस्कॉन को छोड़ के चले जाएं। हाँ, ये एक हम सबको ये बात सोचनी होगी कि जो इस्कॉन है वो केवल एक संस्था नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो इस्कॉन है वो उनकी बॉडी है, वो उनका शरीर है। कहाँ छोड़कर जाएंगे और क्यों छोड़कर जाएं? हमारा घर है, अपना घर छोड़ के क्यों जाएंगे? अगर इस घर में कोई गलत कर रहा है तो जो गलत कर रहा है उसको हटाएंगे ना, घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा सा नहीं सह सकते? कलयुग है, वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है, पहले भी कर रहे हैं, आज भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हम सब साथ में मिलकर एकजुट होकर श्रील प्रभुपाद जी को सर्व करते आए थे, कर रहे हैं और साथ में मिलकर हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, एक बात हमको और समझनी होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन के अंदर प्रॉब्लम है, सभी संस्थाओं के अंदर प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम जो है वो सभी संस्थाओं में है, और कोई भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो नॉन स्पिरिचुअल हो। हाँ, आप किसी भी संस्था को उठाकर देख लीजिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रॉब्लम्स पास्ट में भी रही होंगी, प्रेजेंट में भी चल रही होंगी और आगे भी सब जगह रहेंगी, क्योंकि लोग तो वही है ना। ऐसा तो नहीं कि इस्कॉन कुछ अलग टाइप के लोगों से बना है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग टाइप के लोगों से बनी है। सेम ही तरह के लोग जो हैं वो सब जगह हैं, और उसी में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो पावर हंगरी होते हैं, जो किसी न किसी तरीके से किसी ताकतवर स्थिति में, पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और फिर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है हर जगह रहती है, खाली इस्कॉन में नहीं है। क्रिश्चियनिटी में आप सोचिए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस किस तरीके की वहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, पहले भी रही हैं और आज भी चल रही हैं। इसी तरह आप गूगल करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी हिस्ट्री को आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि सेम सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन में प्रॉब्लम है, यहाँ से जाके आप किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। भागना जो है वो सोल्यूशन नहीं है, लड़ना जो है वो सोल्यूशन है। अगर कुछ नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या इन जनरल भी कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखकर उसको जनरलाइज कर देते हैं कि यहाँ पे तो सभी लोग ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये बहुत कोई समझदारी वाली बात नहीं है। कुछ अगर मुट्ठी भर लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी संस्था के सारे लोग खराब हैं, कि ये तो संस्था ही ऐसी है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो कोई संस्था भी नहीं होती, कोई देश नहीं होता। अरे जो आर्मी भी होती है ना, उसमें भी कई बार क्या होता है कि अंदर कुछ लोग जो है वो गद्दारी करते हैं देश के साथ, देशद्रोह करते हैं, देश की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको लीक कर देते हैं। तो क्या हम ये बोलें कि अरे इस देश की तो पूरी आर्मी जो है वो ऐसी है? ऐसा नहीं होता है। इन सब सैनिकों का क्या है, जो बेचारे अपनी जान हथेली पर लेकर सीमा पर खड़े हैं, हाँ, अपनी जान जो है किसी भी क्षण इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए देने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या उनको भी हम कटघरे में खड़ा करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोगों ने गलती की है तो उसके लिए पूरी सेना को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने गलती करी है तो उस संस्था के हजारों लाखों भक्तों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इस्कॉन के हजारों लाखों भक्त जो हैं आज भी धूप में, छाँव में, बारिश में, सड़कों पर खड़े होकर लोगों को भगवत गीता बांट रहे हैं, लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। कितना समाज सेवा का कितना काम चारों तरफ चल रहा है। हाँ, तो कुछ मुट्ठी भर लोगों की गलती के लिए उन सब के ऊपर इल्जाम लगा देना या उन सबको इस नज़र से देखना, ये ठीक नहीं है। जो हमारी इस्कॉन गवर्निंग बॉडी है, जीबीसी है, वो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करती है, उसमें वो सक्षम है। आज सारा भक्त समाज जो है वो जीबीसी का बहुत आदर करता है। वो जीबीसी में जो है प्रभुपाद जी की छवि को देखता है। वो बहुत आशा से जीबीसी की तरफ देख रहा है कि वो बहुत जल्दी निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करेंगे, जो भी इसके लिए दोषी है उसको सजा देंगे। सारा भक्त समाज जो टकटकी लगाए जीबीसी की तरफ देख रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो, जो भी दोषी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, संस्था के अंदर भी और लीगली भी जो है उनको सजा दी जाए, ताकि एक सही उदाहरण जो है सभी भक्तों के सामने रखा जा सके। इसी आशा से सारा भक्त समाज जो है आज जीबीसी की तरफ देख रहा है। और जो इस्कॉन पटना के भी भक्त हैं वो भी इस बात को समझें कि वो कोई अकेले नहीं हैं। आज सारा भक्त समाज जो है वो उनके साथ खड़ा है। सारा भक्त समाज जो है वो चिंतित है, दुखी है, प्रार्थना कर रहा है कि जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। हाँ, परिस्थितियाँ जो हैं वो जल्दी से सामान्य हो और फिर से श्रील प्रभुपाद जी का जो विजय ध्वज है वो फहराया जा सके, फिर से जो है प्रचार कार्य को प्रारंभ किया जा सके। अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि मैं इस्कॉन छोड़ के चला जाऊँगा, तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी की तरफ देख लेना। एक बार देखना कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं सहा है, कितनी बार वो भूखे सोए हैं, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितनी तपस्या उन्होंने हमारे लिए की है। आज हमारा बारी है। आज जरूरत पड़ने पे क्या हम उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ सहन नहीं कर सकते? हरे कृष्णा।